श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सावन मास का पहला सोमवार और अष्टमी तिथि ये दुर्लभ संयोग है। सावन मास में इतना शुभ अवसर आपको प्राप्त हो रहा है 10 जुलाई 2023 को। तो सावन के पहले सोमवार को सोमवार की अष्टमी तिथि है और आप सभी जानते हैं कि ये दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और शक्ति के मिलन का दिन माना जाता है और जैसा कि आप सभी जानते हैं भगवान शिव को समर्पित होता है सोमवार का दिन। महीने में, साल में जो भी सोमवार के दिन आते हैं, हर सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। लेकिन सोमवार जब सावन के महीने में आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मात्र सोमवार का व्रत भी हम धारण करते हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना करते हैं तो मात्र सावन के महीने के सोमवार के दिन पूजा या व्रत धारण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। इसमें जब अष्टमी तिथि आ जाती है तो समझ लीजिए कि आपको कई गुना फल प्राप्त होने वाला है आज की गई पूजा का। तो सावन मास के पहले ही सोमवार को इतना शुभ और दुर्लभ संयोग जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसका लाभ हमें किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है और इस विशेष अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती को कौन सी वस्तुएं अर्पित करें, किस विधि से उनकी पूजा आराधना करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि आज के दिन का संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त हो सके। कोई भी हमारी मनोकामना हो, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से वो पूर्ण हो। किसी भी प्रकार का संकट हमारे जीवन में है, कोई भी दुख हमारे जीवन में है, किसी भी प्रकार के रोग से अगर आप परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं या कोई भी ऐसी पीड़ा जो आप किसी से कह नहीं पाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्या से मुक्ति पाने का जो सबसे श्रेष्ठ दिन है वो है सोमवार की अष्टमी का दिन। तो आज की वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि और उपाय शेयर करने वाली हूँ, इसलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। सावन का पहला सोमवार है तो ज़्यादातर भक्त तो व्रत में ही होंगे, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आपको आज के दिन पूजा आराधना ज़रूर करना चाहिए। पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। सावन के सोमवार के दिन या फिर किसी भी दिन जो प्रदोष काल की पूजा होती है, भगवान शिव उससे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। और सावन के महीने में तो सुबह और शाम दोनों समय की पूजा अनिवार्य होती है। अगर आप दोनों समय कर पाते हैं, सुबह भी और शाम के समय, तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम किसी भी समय आप पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त सोमवार का व्रत धारण कर रहे हैं, सुबह आप स्नान करके भगवान शिव की पूजा आराधना करके व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए और फिर शाम के समय विशेष रूप से प्रदोष काल में पूजा आराधना सोमवार के व्रत में की जाती है। तो जो भक्त व्रत धारण कर रहे हैं दोनों समय पूजा करेंगे, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं वो सुबह या शाम किसी एक समय भी पूजा कर सकते हैं। उपाय कब करना है, आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जो भी समय आपके अनुकूल हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, विशेष रूप से महत्व रखता है भगवान शिव की पूजा में प्रदोष काल का समय या फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो भगवान शिव और शक्ति की दोनों की आराधना संयुक्त रूप से की जाती है सोमवार की अष्टमी में, इसलिए पूजा की सभी सामग्री ले लीजिए। जैसे भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए जलाभिषेक के लिए जल चाहिए, पंचामृत चाहिए आपको। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत की सुविधा ना हो तो कच्चा दूध ले सकते हैं, वो भी अगर आपके पास ना हो तो गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर भी ले सकते हैं। और हाँ, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है सफ़ेद पुष्प, तो सफ़ेद पुष्प आपके पास जो भी उपलब्ध है ज़रूर ले लीजिए। माता पार्वती की पूजा के लिए आपको लाल पुष्प चाहिए, गुड़हल के पुष्प। और इसके साथ ही अगर आप सुहागिन महिला हैं तो आप माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित करें, चाहे तो आप सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, पूजा की जो भी सामग्री है अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध है वो सभी सामग्री ले लीजिए। इसके बाद आपको पूजा करना है। तो देखिए, कल जो आप पूजा करेंगे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे। घर में अगर आपके शिवलिंग उपलब्ध है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए।
मिट्टी अगर आपके पास किसी पवित्र तीर्थ स्थल की हो, जैसे कि कभी आप जाते हो तीर्थ स्थल पर और वहाँ से अगर आप गंगा की, यमुना की या फिर गोदावरी की, नर्मदा की कभी रेत उठाकर लाते हो, कभी मिट्टी उठाकर लाए हो, तो आप उससे बना सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसी मिट्टी मतलब किसी पवित्र तीर्थ स्थल की मिट्टी नहीं है, तो घर में जो गमले लगे हैं आपके, उस गमले में से मिट्टी ले लीजिए, थोड़ी सी साफ मिट्टी निकाल लीजिए और उस मिट्टी से आपको शिवलिंग बनाना है। छोटा सा अपने अंगूठे के साइज का एक शिवलिंग आप बनाएंगे, छोटी सी जलधारी बना लीजिए उसी में। और हाँ, उसी मिट्टी से छोटे से गौरी और गणेश बनाए जाते हैं, क्योंकि बिना गौरी गणेश के पूजा भगवान शिव की नहीं की जाती है, इसलिए छोटे छोटे गौरी और गणेश की पिंडी बनाकर भगवान शिव के पास ही विराजमान कर लीजिए। और हाँ, जो भक्त गौरी और गणेश नहीं बना पाते हैं, तो जलधारी जब आप भगवान शिव की बनाएंगे, मतलब शिवलिंग की जो जलधारी बनती है उसी में गौरी और गणेश मानकर, मतलब जलधारी में ही आप जल अर्पित कर दीजिए। पूरा शिव परिवार जलधारी में ही विराजमान होता है। तो अगर आप गौरी गणेश नहीं बना पाते हैं तो इस प्रकार से भी पूजा आराधना कर सकते हैं। शिवलिंग की जलधारी में ही सभी देवी देवताओं का आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। तो विधि विधान से आपको इसी शिवलिंग की पूजा करनी है। तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर घर में कहीं पर भी साफ शुद्ध जगह हो तो वहाँ पर आसन डालकर बैठ जाइए। फिर उसी पात्र में जहाँ पर आपने भगवान शिव को स्थापित किया है, उस पात्र में भगवान शिव का आवाहन कीजिए। थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर और आवाहन कीजिए, भगवान शिव का ध्यान कीजिए, गौरी गणेश का ध्यान कीजिए और पुष्प जो है वो भगवान शिव पर अर्पित कीजिए, गौरी गणेश पर अर्पित कीजिए। और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। आप थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए, फिर उसके बाद पंचामृत की जो सामग्री है उसे अर्पित करेंगे, फिर थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कीजिए। जनेऊ अगर आपके पास उपलब्ध हो तो सफ़ेद जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो जनेऊ के लिए भी आप थोड़ा सा कलावा अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, पूजा जब आप करते हैं तो जो भी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जाती है, सब में से पहले गणपति को अर्पित की जाती है, उसके बाद से माता गौरी को अर्पित की जाती है, उसके बाद शिवलिंग पर अर्पित की जाती है। तो शिवलिंग की पूजा का क्रम यही रहता है। भगवान शिव किसी भी पूजा को तभी स्वीकार करते हैं जब पहले उनके परिवार की पूजा हो जाती है। तो भगवान गणेश को भी जल, पुष्प, दुर्वा इत्यादि अर्पित कीजिए और इसके बाद माता पार्वती की पूजा करके उन्हें लाल पुष्प अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए अगर आप सुहागिन महिला हैं तो, और अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो रोली से या हल्दी से तिलक कर सकती हैं। अच्छा, अगर पुरुष कर रहे हैं माता पार्वती की पूजा तो उन्हें माता पार्वती को अष्टगंध का तिलक करना चाहिए। पुरुष माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो विधि विधान से सबकी पूजा आराधना कर लीजिए। अब कुछ विशेष चीज़ें जो आज आपको अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि इनकी व्यवस्था आप ज़रूर रखिए। पहली सामग्री है धतूरे का फल। धतूरे का जो कांटेदार फल होता है, ये किसी भी प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, संघर्ष से मुक्ति पाने के लिए, पिछले जन्म के या इस जन्म के जो भी पाप कर्म होते हैं, संचित पाप कर्म, उन समस्त प्रकार के संचित पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, मतलब हर प्रकार की समस्या, कष्ट, दुख से मुक्ति पाने का ये सर्वश्रेष्ठ उपाय होता है। तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, शारीरिक रूप से आप परेशान हैं, या फिर आप शनि राहु केतु जनित पीड़ा से परेशान हैं, मतलब ग्रहों की दृष्टि से बहुत अधिक परेशान हैं, या फिर किए कराए का तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में है, किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा अपने आसपास महसूस होती है, तो ये उपाय आपके लिए वरदान की तरह है। और कल सोमवार की अष्टमी भी है, तो कल इस उपाय को कर लीजिए। आपके पास अगर उपलब्ध हो धतूरे का फल तो आप 11 की संख्या में लीजिए या फिर 7 की संख्या में लीजिए। इतने ना हो तो एक भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास विषम संख्या में जैसे कि 5, 7, 11 मिल जाते हैं तो इनकी माला बना लीजिए। बहुत आसान है माला बनाना, आप सुई धागे से इनकी माला बना सकते हैं। एक में पिरोकर माला का स्वरूप दे दीजिए और इसे ही भगवान शिव को अर्पित करना है। जब आपकी पूरी पूजा पूर्ण हो जाती है तब आप भगवान शिव का मन में ध्यान कीजिए और अपनी दोनों आंखें बंद करके भगवान शिव को अपने सामने महसूस कीजिए, उनका ध्यान कीजिए कि आपके सामने भगवान भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। देखिए, कल्पना करने से बहुत कुछ संभव हो जाता है, तो मन में ये भाव होना चाहिए जब हम पूजा करते हैं तो कि भगवान हमारे सामने हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और हम उन्हें महसूस कर पा रहे हैं। अगर आप भगवान को महसूस नहीं कर पाते हैं तो आपकी की गई पूजा का कितनी भी सामग्रियों से आप उनकी पूजा कर लीजिए, षोडशोपचार विधि से, राजसोपचार विधि से, कुछ भी फायदा नहीं होता है। लेकिन अगर भाव से और भगवान को फील करते हुए अगर आप 1 लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो विश्वास रखिए 1 लोटा जल आपकी किस्मत बदल सकता है। तो सामग्री उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि आपका भाव। तो पूरी पूजा पूर्ण करने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कीजिए, भगवान शिव का अपने मन में ध्यान कीजिए और वो माला अपने हाथ में ले लीजिए। अच्छा, जिन्होंने माला नहीं बनाई है, एक ही आपके पास धतूरा है तो एक धतूरा आप अपने हाथ में ले लीजिए और भगवान शिव का ध्यान करके अपने जितने भी कष्ट हैं, जो भी परेशानी आपके जीवन की है,
सारी परेशानियों का ध्यान कीजिए। हर परेशानी भगवान शिव से कहिए। आप चाहे तो बोल कर कह सकते हैं, आप चाहे तो मानसिक रूप से कह सकते हैं, जैसे भी संभव हो, मतलब जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो कि आप आराम से भगवान शिव से अपनी सारी बातें कह रहे हैं। भगवान शिव से अपनी सारी बातें, सारे कष्ट, सारे दुख कहने के बाद और फिर वो आपको धतूरा जो आपके हाथ में है भगवान शिव को अर्पित करना है, शिवलिंग पर अर्पित करना है। अब मन में भाव क्या होना चाहिए? आपने जो भी कष्ट याद किए हैं, जो भी आपने स्मरण किए हैं दुख अपने, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सभी दुख, वो सभी कष्ट उस धतूरे में समा गए हैं, उस धतूरे में समाहित हो गए हैं। और अब आप एनर्जी जो है, जो ऊर्जा आपके दुख की है, वो भगवान शिव को शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं। उसके बाद आपके मन में भाव ये होता है कि अब मुझे इन दुखों से मुक्ति मिल गई। भगवान शिव ने मेरे सभी पापों से मुझे मुक्त कर दिया, मेरे सभी कष्टों से मुझे मुक्त कर दिया। अब इसके बाद आपको चाहिए सफ़ेद पुष्प। कांटे चढ़ाकर आप ऐसे ही घर नहीं आ सकते हैं। कांटे देने के बाद पुष्प देना भी आवश्यक होता है। तो जब आपने भगवान शिव को दुख दे दिए हैं अपने, तो भगवान शिव को शांति का यानी कि सुख का भी संदेश देना आवश्यक होता है। आपको सफ़ेद पुष्प लेने हैं, अपनी अंजलि में लीजिए, दोनों हाथों में पुष्प भर लीजिए और पुष्प भगवान शिव को अर्पित कीजिए। मन में एक सुकून होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए, एक सुख का अनुभव होना चाहिए जब आप ये पुष्प अर्पित करते हैं। तो मतलब अब आपके सभी दुख, सभी संताप समाप्त हो गए हैं। भगवान शिव एकदम प्रसन्न मुद्रा में आपके सामने हैं। आप भी अपने मन में एकदम प्रसन्न होकर इस उपाय को कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। अपने जीवन में आने वाला समय आपके लिए हर प्रकार के बंधन को खोलने वाला है। तो अपने दोनों हाथों में सफ़ेद पुष्प लेकर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। कोई सा भी पुष्प आप ले सकते हैं, सफ़ेद आंकड़े के ले सकते हैं, धतूरे के पुष्प ले सकते हैं, चमेली का पुष्प ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। भगवान शिव को मोगरे के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं और सदाबहार के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद पुष्प होने चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। भगवान शिव को जब सफ़ेद पुष्प अर्पित किया जाता है तो घर में, जीवन में सुख समृद्धि आती है, शांति आती है, मानसिक सुख की भी प्राप्ति होती है और इसके साथ ही जीवन सुखमय होता है। अगर किसी भी प्रकार की बाधा आपकी संतान की प्राप्ति में आ रही है, विवाह में आ रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशी का, सुख का अनुभव कीजिए। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद कपूर से उनकी आरती कर लीजिए। अब आप घर में ही पूजा कर रहे हैं, मतलब घर में ही आपने पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की है, तो थोड़े समय तक वहीं पर शिवलिंग को रहने दीजिए। बाद में आप चाहें तो मतलब संध्या होने से पहले आप विसर्जित कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तब आप अगले दिन सुबह होने से पहले या फिर सुबह भी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पूजा के आधे घंटे बाद भी शिवलिंग का विसर्जन किया जा सकता है। तो विसर्जन कहाँ करेंगे? देखिए, एक पात्र में आप जल भर लीजिए, उसी में आपको ये सभी सामग्री रख देनी है। शिवलिंग जो है वो उसी में रख दीजिए, पुष्प इत्यादि उसी में रख दीजिए। थोड़ी देर में मिट्टी है, गल जाएगी, आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। और हाँ, शिवलिंग की पूजा करने के बाद शिवलिंग पर जो आपने जल इत्यादि अर्पित किया है, उस जल में से थोड़ा सा लेकर पूरे घर में जल का छिड़काव कीजिए। घर के कोने कोने में जल का छिड़काव कीजिए। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर स्वयं भी जल ग्रहण कीजिए और परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप जल में से वितरण कीजिए। उन्हें ग्रहण करने को कहिए। सभी लोग इस जल में से ग्रहण करें। जो प्रसाद आपने भगवान शिव को अर्पित किया है, जैसे फल अर्पित किए हो, नैवेद्य अर्पित किए हो, मिठाई अर्पित की हो, तो पूजा पूर्ण करने के बाद इसे प्रसाद स्वरूप सभी परिवार के सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो कल सोमवार की अष्टमी भी है और सावन का पहला सोमवार भी है, तो घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब मान लीजिए कि ये उपाय आप करना चाहते हैं लेकिन आप घर में शिवलिंग नहीं बना पाते हैं, तो क्या करेंगे? तो आप अपने घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर घर में भी अगर कोई दूसरा शिवलिंग है आपके पास, जैसे कि कोई धातु का शिवलिंग है, तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। विधि यही रखिए, भाव से पूजा कीजिए। जहाँ भी आप पूजा करेंगे वहीं आपको भगवान शिव के दर्शन मिल जाते हैं। तो भगवान शिव की पूजा सावन के महीने में करने मात्र से, भगवान शिव का नाम स्मरण करने मात्र से कई जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर ये तो सावन की सोमवार की अष्टमी तिथि है, इस दिन तो अगर आप जल भी चढ़ा लेते हैं तब भी आप सौभाग्यशाली हैं। और हाँ, पूजा करते समय मंत्रों का जप करते रहिए। किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव रुद्राष्टक का भी पाठ कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ भगवान शिव के नाम का जय शिव हर हर महादेव, इस प्रकार से भी मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। मन में एकदम सच्ची भावना रखिए, किसी के प्रति द्वेष और क्लेश न हो, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, सावन मास में सावन मास की कथाएं सुनना, शिव महापुराण का पाठ करना, इसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आप पाठ स्वयं से करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो इस चैनल पर भी प्रतिदिन आपको शिव महापुराण की कथा और सावन मास की कथा की वीडियो सुनाई जाती है। आप लोग जरूर सुनिए, क्योंकि सुनने मात्र से भी भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
उम्मीद करती हूँ कि ये उपाय आप कल ज़रूर करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो अगले सोमवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पूरे सावन मास आप चाहें तो इसी प्रकार से इस उपाय को कर सकते हैं। सावन में हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए प्रतिदिन आप ये उपाय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।